मैं शीतल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। सो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। प्रश्नावली 1.4, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया, ये स्टार जो है, से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। हमें जांचना है, देखना है कि इसमें द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, और चित्र बताइए, कारण भी बताना कि वो है कि नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है जेड प्लस, जेड क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन प्लस दिया है यानी कि उसमें क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी द्वारा लिख देते हैं परिभाषित संक्रिया, कुछ इस टाइप से दिया है, ठीक है। ये चलिए देखते हैं ये है कि नहीं। क्या चाहिए, लिखेंगे ए स्टार बी, ये तो हमारा क्वेश्चन था, इक्वल ए माइनस बी परिभाषित है, परिभाषित है, ये दिया हुआ है, मान लेते हैं। और फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे, जेड प्लस से आएंगे, ठीक। अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 स्टार 2 है, इक्वल कितना आएगा 1 माइनस 2, और आंसर आ रहा है -1, इज नॉट इक्वल टू जेड प्लस, ठीक है। लिखेंगे अतः संक्रिया स्टार क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि हमें ये चाहिए कि अगर ये हम निकाल रहे हैं, यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहा है, तो जो उसका नया अवयव आए वो यहाँ से बिलोंग करे, यानी कि वो जेड प्लस का अवयव होना चाहिए। -1 तो जेड प्लस में नहीं आएगा क्योंकि ये पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या में तो ऋणात्मक रहेगा नहीं, द्विआधारी संक्रिया नहीं। सेकेंड वाला करेंगे। क्या दिया है, जेड प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक में ए स्टार बी इक्वल ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, ठीक है। ये कुछ दिया, लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल ए बी परिभाषित है, द्वारा लिख देंगे परिभाषित है। इसको अगर आप समझ लें तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, परिभाषित है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे कहाँ से, जेड प्लस से। यहाँ भी हम मान लेते हैं 1 और 2, जो ए बी है, ए जो है 1 है और बी क्या है 2 है। लिखेंगे माना 1 स्टार 2 इक्वल 1 इंटू 2 आएगा, और आएगा कितना 2, और 2 हमारा बिलोंग करेगा जेड प्लस से, ठीक। लिखेंगे अतः संक्रिया ऑपरेशन, ठीक है, प्लस ए स्टार बी इक्वल ए बी जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट वाला दिया था उसमें ये द्विआधारी संक्रिया नहीं था, लेकिन सेकंड वाले में है। क्यों, क्योंकि ये जो 2 आ रहा है वो जेड प्लस में है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में है, ठीक है, क्योंकि वो किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, आर यानी कि रियल नंबर, संक्रिया ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, ठीक है। लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया है या परिभाषित है,
ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे कहाँ से, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, मानते हैं माना 1 स्टार 2 इक्वल 1, और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर आएगा 1 इंटू 4 आ जाएगा 4, और 4 क्या है, रियल नंबर है, ठीक। और हम जानते हैं एक रियल नंबर का अगर वर्ग करें, स्क्वायर करें तो वो भी एक रियल नंबर आता है। तो लिख देंगे अतः संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर आर में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, कह रहा है जेड प्लस में संक्रिया। चल जेड प्लस में संक्रिया जो दिया हुआ है वो दिया है ए स्टार बी इक्वल मापांक में ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, ठीक। हम जानते हैं कि ये जो मापांक है मॉडुलस फंक्शन है, इसकी क्वालिटी होती है कि अंदर की जो निगेटिव वैल्यू रहेगी उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक। लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी द्वारा फलन क्या द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है, ठीक है ना। माना पहले लिख देंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे हमारे, जेड प्लस यानी कि पूर्णांक संख्या है, जेड प्लस से आएंगे। लिखेंगे माना 1 नंबर पे लेकर के करेंगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2, यहाँ से तो मॉड में आएगा 1 माइनस 1, इसको प्लस कर देगा 1, और ये क्या है जेड प्लस में है। लिख देंगे अतः संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या रहा है, क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन क्या रहा है, जेड प्लस में संक्रिया, जेड प्लस में संक्रिया दिया है ए स्टार बी इक्वल ए द्वारा क्या है परिभाषित है, द्वारा परिभाषित। चलिए इसमें क्या लिखेंगे, ए स्टार बी इक्वल ए द्वारा, ये तो हमारा क्वेश्चन था, खुद से भी तो कुछ लिख देते हैं, परिभाषित है। फॉर ऑल जो ए बी आएंगे वो आएंगे हमारे कहाँ से, जेड से, और जेड क्या है, जेड प्लस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ जेड प्लस में है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। लिखेंगे माना नंबर तो लिए ना वहाँ से पॉजिटिव रहेगा, 1 इंटू 2 इक्वल 1 ये आएगा, और ये जो 1 है वो हमारा बिलोंग करेगा जेड प्लस से क्योंकि ये धनात्मक है। लिख देंगे अतः संक्रिया ए स्टार बी इक्वल ए जेड प्लस में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट वाला द्विआधारी नहीं था बिकॉज वो माइनस में आ गया था, सेकेंड वाला भी है द्विआधारी, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो 1 है वो प्लस में है, पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक में लेंगे, प्लस में लेंगे ही, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो 1 जो हमारा है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, वो क्या होगा हमारा द्विआधारी संक्रिया होगा, ठीक है। तो देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो स्टार है द्विआधारी क्रम विनिमेय है तथा क्या साहचर्य है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जेड,
में जेड में ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख ही दिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं, परिभाषित है। पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जेड में से कोई नंबर ले लेते हैं, चलिए लेते हैं ए स्टार बी, यहाँ पे 1 स्टार 2, यहाँ पे 2 स्टार 1 करते हैं। यदि ए स्टार बी है तो ए माइनस बी हुआ है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 होगा और यहाँ पे 2 माइनस 1 होगा। यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल बी स्टार ए लिखेंगे। इसलिए जेड में संक्रिया क्या है, ए स्टार बी ए माइनस बी एक द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। सेकंड क्या दिखाना हमें कि ये साहचर्य है कि नहीं, चलिए दिखाते हैं। साहचर्य, इनके लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ भी नंबर ले लेते हैं, नंबर लेंगे अगर यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 1 स्टार 2, यहाँ स्टार 3, तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ पे स्टार 3 रहेगा, यहाँ पे 1 स्टार 2 माइनस 3, यहाँ पे आएगा -1 स्टार 3 है, यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे -1 यहाँ भी है, ठीक है ना। -1 आएगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा -3 और यहाँ पे 1, ये माइनस में है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक स्टेप और लिख दे रहा, माइनस यहाँ -1, -4 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा जो कि इक्वल नहीं है। लिख देंगे ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। लिखेंगे, इसलिए इसमें भी कंडीशन यही रहेगा, बस यहाँ पे लिख देंगे कि साहचर्य नहीं है, क्योंकि इक्वल तो आया नहीं तो साहचर्य नहीं है। लिख देंगे इसलिए जेड में संक्रिया ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी एक द्विआधारी साहचर्य नहीं है। नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यू में ए स्टार बी इक्वल ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है ना, ये है क्यू यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है ना। जेड क्या था, इंटीजर था, यहाँ पे क्यू रेशनल नंबर है। यहाँ पे फर्स्ट हमें दिखाना है क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी, कहाँ से आ रहे हैं, जेड से, यहाँ भी वही होगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से आ रहे हैं, जेड से।
यहाँ पे भी वही लिखेंगे, लेकिन पहले लिख देते हैं ए स्टार बी, बी स्टार ए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल ए स्टार बी आ रहे कहाँ से, क्यू से, इक्वल ए बी और यहाँ से बी ए, ये होगी कंडीशन इसकी। ए बी प्लस वन इक्वल बी ए प्लस वन, क्या हो सकता है, ए स्टार बी और यहाँ पे हो सकता है बी स्टार ए, ठीक है ना। ए स्टार बी और बी स्टार ए लिखेंगे, अतः ए स्टार बी और बी, ए स्टार बी क्या आया है, ए बी प्लस वन और बी स्टार ए बी ए प्लस वन, दोनों इक्वल होंगे, है ना। अगर नंबर ले लें यहाँ पे 1 स्टार 2 और यहाँ पे 2 स्टार 1, तो अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 और यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 और यहाँ पे 2 प्लस 1, 3 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लिख देंगे। इसलिए क्यू में संक्रिया क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल ए बी प्लस वन एक द्विआधारी क्रम विनिमेय है, ठीक है। ये तो हो गया क्रम विनिमय के लिए। अब दिखा देते हैं साहचर्य के लिए। सेकेंड, साहचर्य। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना। यहाँ पे भी नंबर ले लेते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे, क्यू से आएंगे। ए बी इक्वल हुआ किसके, बी ए की, ठीक है ना। नंबर लेंगे, यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 होगा और यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। ए स्टार बी था तो ए बी प्लस 1 आ रहा था, तो यहाँ पे 1 स्टार 2 है, 1 इंटू 2 प्लस 1 आएगा स्टार 3, यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 1 आएगा, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 स्टार 3 आ गया, यहाँ पे 1 स्टार 2 इंटू 3 है, 2 3 ज़ा 6 1 7 होगा, 3 इंटू 3, क्योंकि 3 स्टार 3 है, यहाँ पे ए स्टार बी था तो ए बी प्लस 1 था, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 7 प्लस 1 होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, 1 का 7 में होगा तो 7 प्लस 1, यहाँ पे 10 इक्वल 8 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। लिख देंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल, ठीक है ना। लिख देंगे इसलिए क्यू में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए बी प्लस 1 एक द्विआधारी साहचर्य नहीं है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, वो सेकंड क्वेश्चन था, दोनों सॉल्व हुआ। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यू में ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित है। फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे, क्यू से। पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय के लिए। फर्स्ट
क्रम विनिमय के लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक है। ए स्टार बी इक्वल क्या दिया है, ए बी अपॉन टू, तो बी स्टार ए इक्वल आएगा बी ए अपॉन टू। अगर नंबर लेके किया जाए यहाँ पे 1 इंटू टू यानी कि 1 स्टार 2 और यहाँ पे 2 स्टार 1 आएगा 1 इंटू टू अपॉन टू और यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन 2 और यहाँ पे 2 का 1 में होगा तो 2 अपॉन 2 कैंसिल होके 1 इक्वल 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। नंबर लेकर के भी हम यहाँ पे देख लिए दोनों सेम आ रहे हैं, लिख देंगे ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। इसलिए क्यू में संक्रिया स्टार से दिखा रहे हैं हम लोग, संक्रिया जो है ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन टू एक द्विआधारी क्रम विनिमय है, ठीक है ना। अब सेकंड देखेंगे हम लोग किसके लिए, साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी आएंगे आपके कहाँ से, क्यू से, ठीक है ना। कहाँ से आएंगे, क्यू से। नंबर ले लेते हैं, नंबर लेकर के सॉल्व करते हैं या फिर इसी पे कर देते हैं। ए स्टार बी है, ए स्टार बी स्टार सी और यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी था तो क्या आया है, ए बी अपॉन टू, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन टू और यहाँ पे क्या रहेगा, स्टार सी। यहाँ पे ए स्टार, यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन टू। ए स्टार बी था तो ए बी अपॉन टू आया, यहाँ पे ए बी अपॉन टू स्टार सी है तो आएगा ए बी अपॉन टू इंटू सी अपॉन टू। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी अपॉन टू, अंदर का गुणा अंदर बाहर का गुणा बाहर, तो ए बी सी अपॉन 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, यानी कि साहचर्य नियम जो है ना उसके भी शर्त का ये पालन कर रहा है। लिख देंगे, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं, इसलिए क्यू में संक्रिया स्टार जो है ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन टू एक साहचर्य, एक द्विआधारी साहचर्य है ना। साहचर्य, ठीक है। अब करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन, ये तो थर्ड भी फिनिश हुआ हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जेड में ए स्टार बी इक्वल 2 पे ए बी, ठीक है ना। ए स्टार बी दिया हुआ है, वो 2 पे पावर ए बी के इक्वल है, द्वारा क्या है, परिभाषित है। फर्स्ट दिखाएंगे क्रम विनिमय के लिए। ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी आपके आएंगे जेड से, ठीक है। ए स्टार बी यहाँ पे नंबर लेकर के कर लेते हैं, 1 स्टार 2 2 स्टार 1,
ए स्टार बी था तो 2 पे ए भी आ रहा था, तो यहाँ पे 2 पे 1 इंटू 2 आएगा और यहाँ 2 पे 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 2 पे पावर 2 और यहाँ पे 2 पे पावर 2, ठीक है ना। ए स्टार बी था तो 2 पे पावर ए भी आ रहा था। यहाँ पे जब हम नंबर लिए हैं 1 स्टार 2 तो हो जाएगा 2 पे 1 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पे 2 इंटू 1। आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। लिख देंगे इसलिए जेड में, जेड ही है ना, जेड में संक्रिया जो स्टार ए बी है वो 2AB एक द्विआधारी क्या है, क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय है। सेकंड देखेंगे साहचर्य के लिए, यहाँ कर दें। यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी आएंगे आपके कहाँ से, जेड, ठीक है। यहाँ भी सी होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉमा सी आएंगे क्यू से, ठीक है। नंबर लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 और यहाँ पे होगा 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 है यानी कि 2 पे 1 इंटू 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टार 3, 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे 2 इंटू 3, ठीक है। 2 पे 1 इंटू 2 यानी कि 4 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा स्टार 3, यहाँ पे 1 है, स्टार 2 इंटू 3 है यानी कि 2 पे पावर क्या है, 6 है, यही है ना, 2 पे पावर 6 है। ये हो जाएगा 4 पे पावर 3, या तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 ही रहने दीजिए, ठीक है ना, फिर इसके पावर कर देते हैं, यहाँ पे 4 ही रहने दीजिए, 4 पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार 64 आएगा, ठीक है ना। 4 पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 6 पे पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 64 और यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा है, इक्वल तो है नहीं, लिख देंगे इसलिए जेड में संक्रिया स्टार जो है ए स्टार बी इक्वल 2 पे ए बी, ठीक है ना, 2 पे ए बी एक द्विआधारी साहचर्य नहीं है, द्विआधारी साहचर्य नहीं है। यहाँ पे हम देखे भी हैं, देखिए ए स्टार बी था, 1 स्टार 2 लिए हैं यानी कि ए 1 है और बी 2 है, सी क्या है 3 है। 1 स्टार 2 था यानी कि 2 पे 1 इंटू 2 आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, तो ये 4 हो गया। स्टार 3 था, यहाँ पे 2 पे 2 इंटू 3 था, 2 3 जा 6 आया है। 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 पे पावर 6 है यानी कि 2 को कितने बार लिखेंगे, 6 बार। चलिए लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू द 4 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो यहाँ पे ये 64 आ गया। 1 इंटू 64, 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा 2, बिकॉज ए स्टार भी इक्वल 2 था तो 1 इंटू आ जाएगा 64, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 पे पावर 1 इंटू 2 था, 4 आया, 4 इंटू 3 है यानी कि यहाँ पे 2 पे पावर होगा 4 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे 2 4 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे आया है 2 पे 12 और यहाँ पे आया 2 पे 64, तो भी तो इक्वल नहीं है। 4 3 12, 1 में 64 का हुआ तो 64, 2 पे पावर 12 आ रहा है, यहाँ पे 2 पे पावर 64 आ रहा है, इक्वल नहीं है, यानी कि क्या है, साहचर्य नहीं है। ये भी जो द्विआधारी दिया है ये साहचर्य नहीं है,
अब चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्पेस है, कर लेते हैं। क्या कह रहा है? जेड में ए स्टार बी इक्वल ए के पावर बी। ठीक है, सेम उसी टाइप्स का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट चला जाएगा। द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। चलिए करते हैं। पहले दिखाना है हमको किसके लिए? क्रम विनिमय के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट क्रम विनिमय ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल जो हमारे ए बी आएंगे वो आएंगे कहाँ से? जेड से। नंबर लेते हैं 1 स्टार 2, 2 स्टार 1, ए पे पावर बी एन, यानी कि 1 पे पावर 2 और यहाँ पे 2 पे पावर 1 इक्वल तो आ नहीं रहे, बिकॉज यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ये दोनों इक्वल है ही नहीं। लिख देंगे, इसलिए नीचे लिखते हैं, इसलिए जेड में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए पे पावर बी एक द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या दिखा रहा है हमें कि साहचर्य है कि नहीं, दिखा देते हैं। साहचर्य के लिए क्या चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। फॉर ऑल, अगर पीछे मिस्टेक हुआ होगा तो सॉरी। ए बी सी, मिस्टेक का मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी बिलोंग दिखा देंगे हम जेड से, और सी भी तो रहेगा यहाँ पे, बिलोंग करेंगे कहाँ से? जेड से, यानी कि कहाँ से आ रहे हैं? जेड से आ रहे हैं। नंबर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ लेते हैं 2 स्टार 3 और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 स्टार 3 इंटू 3 स्टार 4। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए स्टार बी था तो क्या आता था? ए पे पावर बी, तो यहाँ पे 2 स्टार 3 है तो आएगा 2 पे पावर 3। ठीक, यहाँ पे स्टार 4 हो जाएगा, यहाँ 2 स्टार, यहाँ पे 3 पे पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 8, 2 पे पावर क्यूब है 8 हो जाएगा, स्टार 4 2 स्टार 3 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 4 है ना 27, और फिर 27 3 जा तो 81 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या? 81। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 8 पे पावर 4, 8 स्टार बी है ना, यानी कि ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए पे पावर ए बी, और यहाँ हो जाएगा 2 पे 81, कुछ इस टाइप का आएगा। इसको अगर लिखा जाए तो 2 क्यूब पे पावर 4 और यहाँ पे 2 81, ये 3 4 जा 12, यानी कि इस पे 12 आ रहा है और इस पे 2 पे 81, इक्वल तो हुआ नहीं, लिख देंगे। इसलिए जेड में संक्रिया, ये जो स्टार से हम दिखा रहे थे, स्टार से क्या था? ए स्टार बी इक्वल ए पे पावर बी एक द्विआधारी साहचर्य नहीं। ठीक है, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, तो देखिए अब आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ तक सॉल्व करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आर रियल नंबर, ठीक है ना, में ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी प्लस 1 इसके इक्वल है, द्वारा क्या है? परिभाषित है। परिभाषित है। फर्स्ट दिखाएंगे क्रम विनिमय के लिए, चलिए दिखा देते हैं। क्रम विनिमय
इनके लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी, बी स्टार ए इक्वल होना चाहिए, जहां फॉर ऑल ए स्टार बी, ए कॉमा बी आएंगे हमारे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना। चलिए ए स्टार बी यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, 1 स्टार 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 स्टार 1। यदि ए स्टार बी है तो ए अपॉन बी प्लस 1 आ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा 1 अपॉन 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 2, कैंसिल होके 1 अपॉन 3 आ रहा है और यहाँ पे 1, इक्वल तो हुआ नहीं, लिख देंगे अतः या फिर इसलिए संक्रिया ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी प्लस 1 एक द्विआधारी क्रम विनिमेय नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड में दिखाना है क्या, साहचर्य के लिए। चलिए साहचर्य के लिए क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बी सी आएंगे हमारे कहाँ से, रियल नंबर माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ से आएंगे नंबर लेके चलेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 और यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। 1 स्टार 2 यानी कि आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 और यहाँ पे होगा स्टार 3, ठीक है ना। यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1, 1 अपॉन 3 स्टार 3 होगा, यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे 2 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, 3 प्लस 1 कुछ इस टाइप से होगा ना, ध्यान दीजिएगा। ए ऊपर रहेगा, बी प्लस 1 होगा, ये हमारा ए हो गया 1/3 और ये बी हो गया तो बी प्लस 1, यहाँ पे ये ए है तो ए यानी कि 1 और नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/3/4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, कर देते हैं यहाँ पे 1 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 2 यानी कि 1 + 2 3/2, ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 2/3, इक्वल तो आया नहीं, लिख देंगे इसलिए r -1 में संक्रिया ए स्टार बी इक्वल a/b + 1 एक द्विआधारी साहचर्य नहीं है, ठीक है। ये आपका 6 क्वेश्चन था जो फिनिश हुआ। अब चलते हैं आगे, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, समुच्चय एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में ये कुछ इस टाइप का सिंबल है जो ये बताएगा कि इसमें जो मान होगा वो ए बी एक निम्नतम मिलेगा, ठीक है। ए बी में एक जो है निम्नतम यानी कि छोटा मिलेगा। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए एक संक्रिया सारणी लिखिए, बस हमें संक्रिया सारणी बनाना है। एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको ए से दिखा देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये निम्नतम यानी कि मिनिमम देगा, निम्नतम a, b में देगा। चलिए संक्रिया सारणी बनाते हैं, ठीक है ना। ब्लैक से बनाते हैं, काफी बेटर रहेगा।
ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। चौड़ा चला गया। अच्छा, वन लेंगे तो 1 मिलेगा, 1 2 लेंगे तब भी 1 मिलेगा, 1 3 लेंगे तब भी 1 मिलेगा, 1 4 लेंगे तब भी 1 मिलेगा, 1 5 लेंगे तब भी 1 मिलेगा। बिकॉज 1 और 1 में मिनिमम 1 होगा, 1 2 में मिनिमम भी 1 ही होगा। 2 1 मिलेंगे तो 1 मिलेगा, 2 2 मिलेंगे तो 2 मिलेगा, 2 3 मिलेंगे तो 2 मिलेगा, 2 4 लेंगे तो 2, 2 5 लेंगे तो 2, 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3। अब 4 और 1 में क्या मिलेगा? मिनिमम कौन सा होगा? 1 ही होगा। 4 2 में भी 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4। अब 5 और 1 में देखेंगे तो 1 मिलेगा, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 और 5 5 में 5। बस यही आपको एक संक्रिया सारणी बनानी थी। ये फिनिश हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? समुच्चय सेट दिया हुआ है, में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित है। ठीक है, लग रहा है हम 2 बार लिख दें, सॉरी, यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया है। द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारणी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 परिकलन करना यानी कि सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। लिख दीजिए 1। ये 2 है, स्टार 3 है, कितना मिल रहा है हमें? 1 मिल रहा है। स्टार 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्टार 3 स्टार 4 है ना, 3 स्टार 4, ये 3 है, स्टार 4 है, कितना मिला है? 1। ये भी कितना मिला? 1। अब 1 स्टार 4 देखना हमें। 1 स्टार 4 वो भी 1 आया है, 2 स्टार 1 वो भी 1 आया है, यानी कि ये भी 1 आया और ये भी क्या आया? 1 आया। और दोनों आपस में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। ठीक है, 2 स्टार 3 2 स्टार 3 1 आया, 1 लिख दिए। 1 स्टार 4 1 आया, 1 लिख दिए। 3 स्टार 4 1 आया, 1 लिखिए। 2 स्टार 1 1 आया, 1 लिखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या स्टार क्रम विनिमेय है? चलिए विनिमेय देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3। ध्यान दीजिएगा, 1 स्टार 2 कितना मिला हमें? 1 स्टार 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और स्टार 2 स्टार 3 1 मिला, 1 मिला। 1 स्टार 3 हमें 1 मिला और यहाँ पे 1 स्टार 1 वो भी हमें 1 मिला, यानी कि क्या है? लिख देंगे, अतः ये जो स्टार है वो क्रम विनिमेय है, विनिमेय है। ठीक है, सेकंड कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है? ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 कितना मिल रहा है? 1। यहाँ पे स्टार लगाइए। 4 स्टार 5 यही है ना, ये भी हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 4 स्टार 5 1 मिल रहा है। 1 स्टार 1 कितना मिल रहा है? 1। ठीक है,
यानी कि ये जितने तीनों क्वेश्चन दिए थे सॉल्व हो गए, पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय जो पिछला चौथे क्वेश्चन में समुच्चय दिया हुआ था, सेट दिया हुआ था, वही सेट है। समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में एक द्विआधारी संक्रिया x डैश x डैश b इक्वल a तथा b का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया x डैश उपरोक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया x के समान है। हमें देखना है कि ये जो फर्स्ट वाला, ये सारणी फर्स्ट वाला ही है, यानी कि फर्स्ट यानी कि चौथे क्वेश्चन का है। देखना है कि इसकी जो संक्रिया सारणी बनेगी एचसीएफ वाली उसके समान है। तो ध्यान दीजिए, यदि 1 और 1 लें, 1 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, सही है। 1, 2 में 1 ही, 1, 3 में 1 ही, 1, 4 में 1 ही, 1, 5 में 1 ही, ठीक है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, एक समुच्चय, इसको दिखा देते हैं ए से, ठीक। कुछ इस प्रकार से सेट दिया हुआ है। कह रहा है जो x डैश ए एक्स डैश बी इक्वल ए तथा b का एचसीएफ द्वारा क्या है, परिभाषित है, ठीक है ना। हमें देखना है कि ये चौथे क्वेश्चन के समान है। तो देखिएगा आप, यदि आप ए एक्स डैश बी में निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा इसका क्या, यानी कि 1 x डैश 1 निकालेंगे तो 1 का एचसीएफ, 1 2 का निकालेंगे तब भी 1 आएगा, 1 3 का तब भी 1, 2 1 में निकालेंगे तो 1, 2 2 में निकालेंगे तो 2, बिकॉज यहाँ पे अगर 2 x डैश 2 का निकालेंगे तो 2 ही ना आएगा एचसीएफ। उसी तरीके से 2 3 में तो 1, 2 4 में तो 2, 2 5 में तो 1, 3 1 में तो 1। यानी कि ये कह रहा है कि यदि ए एक्स डैश बी में हम निकालें तो ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा, मतलब एचसीएफ आना चाहिए, वो आ रहा है, वो तो हम देख लिए, ठीक है। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन हमारा चौथा था उसी की तरह संक्रिया सारणी बनेगी। लिखेंगे अतः संक्रिया एक्स डैश, संक्रिया प्रश्न चौथे, या लिख देते हैं संक्रिया, लिखेंगे संक्रिया एक्स डैश की संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी प्रश्न चौथे के समान होगी, ठीक है ना, समान होगी, उसी की तरीके होगी। बस यही हमको दिखाना था, हम दिखा दिए, ठीक है ना। माइंडली यहाँ पे बस आपको सोचना है, देखना है, सारणी दी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लगभग 5वें क्वेश्चन तक ही बताया जाएगा। अगले वीडियो में 6 क्वेश्चन से जो भी अदर क्वेश्चन बचेंगे उसको बताया जाएगा, ठीक है। पहली बात यह है, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। एंड वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।